हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उपभोक्ता कानूनों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अधिकांश लोग गारंटी और वारंटी शब्द से परिचित होंगे, किंतु गारंटी और वारंटी का कानून में क्या उपयोग है या कानून में गारंटी और वारंटी को किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ, गारंटी और वारंटी का विस्तार, गारंटी और वारंटी की शर्तें, गारंटी और वारंटी का कानूनन दायित्व, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको गारंटी और वारंटी के बारे में कहीं से भी ज़्यादा जानने की या कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इसके बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गारंटी किसे कहते हैं? यदि कोई विक्रेता या कोई विक्रेता कंपनी किसी वस्तु को किसी क्रेता को या किसी खरीदार को या कंज्यूमर को बेचता है, तो बेचने के बाद में जैसे ही उनका ट्रांजैक्शन पूरा होता है तो एक पक्का टैक्स पेड बिल और एक गारंटी कार्ड विक्रेता या विक्रेता कंपनी की तरफ से क्रेता, खरीदार या उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है। गारंटी कार्ड में उस वस्तु के बारे में शर्तें लिखी हुई होती है, अर्थात कितने समय की गारंटी है, गारंटी की क्या क्या शर्तें हैं, किन दशाओं में गारंटी नहीं होगी, किन दशाओं में गारंटी होगी। ज़्यादातर ब्रांडेड कंपनियां ही अपने प्रोडक्ट की गारंटी देती है, क्योंकि गारंटी एक तरह की जिम्मेदारी है, एक तरह का दायित्व है। इससे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पैदा होती है, इससे प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी जिम्मेदारी पैदा होती है। इसलिए ज़्यादातर जो ब्रांडेड कंपनियां नहीं होती है वो किसी प्रोडक्ट की गारंटी देने से बचती है। लेकिन जो अच्छी कंपनियां मानी जाती है, जिनके प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अच्छे बिकते हैं, वो ग्राहकों में, उपभोक्ताओं में अपना विश्वास और पुख्ता करने के लिए प्रोडक्ट की गारंटी भी देती है, ताकि उनके प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी रहे और कंज्यूमर को ज़्यादा समझाना नहीं पड़े। इसके पीछे मुख्य रूप से यह मनोविज्ञान काम करता है कि उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाया जाता है कंपनी की तरफ से, विक्रेता कंपनी की तरफ से, कि उनका प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में गुणवत्ता है, उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। इसकी वजह से उपभोक्ता विक्रेता कंपनी की तरफ से गारंटी प्राप्त करता है। यही इसके पीछे मुख्य मनोविज्ञान है। अब गारंटी देने के बाद में विक्रेता या विक्रेता कंपनी की क्या कानूनी जिम्मेदारी बनती है? जितनी अवधि के लिए गारंटी दी गई है या जितने टाइम पीरियड के लिए गारंटी दी गई है, उस टाइम पीरियड में यदि वो वस्तु या प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या किसी तरह से उसमें डिफ़ॉल्ट निकलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मान लो उसमें डिफ़ॉल्ट निकला या किसी तरह से ख़राब है या घटिया क्वालिटी का वो प्रोडक्ट है, तो विक्रेता और विक्रेता कंपनी उस प्रोडक्ट को बदलने अर्थात रिप्लेस करने के लिए कानूनन बाध्य है और क्रेता और कंज्यूमर को नया प्रोडक्ट विक्रेता और विक्रेता कंपनी की तरफ से प्रदान किया जाएगा। जैसा भी मामले में उचित हो, यदि विक्रेता कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट बेचा गया तो विक्रेता कंपनी रिप्लेस करेगी। कानून क्रेता को यह अधिकार देता है कि वो ख़राब प्रोडक्ट के बदले में नया प्रोडक्ट प्राप्त करे। इसे ही उस प्रोडक्ट की गारंटी कहा जाता है। अब गारंटी की क्या शर्तें होती है? गारंटी की शर्तें ये होती है कि उपभोक्ता या खरीदार से ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु का इस्तेमाल इस तरह से करे जिस तरह से एक सामान्य विवेकशील उपभोक्ता करता है। किसी भी दृष्टि से इस तरह से प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करे कि वो जानबूझ के उसको नुकसान नहीं पहुंचाए या इंटेंशनली प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करे। यदि कोई उपभोक्ता इंटेंशनली या जानबूझकर प्रोडक्ट को डैमेज करता है तो गारंटी और वारंटी मान्य नहीं होगी और गारंटी और वारंटी अवधि में वो प्रोडक्ट होने के बावजूद भी विक्रेता या विक्रेता कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, क्योंकि विक्रेता क्रेता से ये उम्मीद करता है कि वो उसको विवेकशील उपभोक्ता की तरह प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को ले जाके फेंक दे, तोड़ दे। ऐसी स्थिति में विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन यदि सामान्य उपयोग के दौरान ही वो प्रोडक्ट टूट जाता है या सामान्य इस्तेमाल करने के दौरान ही टूट जाता है तो विक्रेता और विक्रेता कंपनी की तरफ से जिम्मेदारी बनती है। और गारंटी कार्ड में इस बाबत कई सारी शर्तें लिखी हुई होती है, किस स्थिति में गारंटी कवर होगी, किस स्थिति में गारंटी कवर नहीं होगी। सारी शर्तों का उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है एक तरह से, तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंतर्गत गारंटी कार्ड में इन शर्तों का उल्लेख होता है, जो कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही उसको मानने के लिए कानूनन बाध्य हैं। किंतु यदि गारंटी कार्ड में कोई ऐसी शर्त लिखी हुई है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि संविदा कानून और उपभोक्ता कानून या किसी अन्य प्रचलित कानून के खिलाफ है, तो वह शर्त मान्य नहीं होगी
और क्रेता या खरीदार उस शर्त को अदालत में चुनौती दे सकता है और उसको अमान्य करार करवा सकता है, उसको अमान्य घोषित करवा सकता है। यही कानूनी स्थिति है। किन्हीं दो व्यक्तियों ने यदि कोई ऐसी शर्त का उल्लेख उसमें कर दिया है जो कि व्यापारिक कानूनों के मुताबिक नहीं है, तो वो शर्त अमान्य होगी। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और हर व्यक्ति को हर कॉन्ट्रैक्ट और हर ट्रांजैक्शन और हर प्रोडक्ट बेचते समय कानून का पालन करना अनिवार्य है। जो कोई कानून का पालन नहीं करता है उसको कानून से किसी भी तरह से अनुतोष या राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गारंटी के पश्चात वारंटी का अर्थ समझ लेते हैं। वारंटी किसे कहते हैं? जब विक्रेता या विक्रेता कंपनी की तरफ से कोई प्रोडक्ट क्रेता, उपभोक्ता या खरीदार को बेचा जाता है और उसके बाद में एक पक्का टैक्स पेड बिल उपभोक्ता या क्रेता को दिया जाता है, साथ में एक वारंटी कार्ड दिया जाता है। उस वारंटी कार्ड में उस प्रोडक्ट के बारे में तय समय अवधि के अंतर्गत वारंटी का उल्लेख होता है। यदि उस अवधि के दौरान वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो विक्रेता या विक्रेता कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि क्रेता या खरीदार को निःशुल्क उस प्रोडक्ट को रिपेयरिंग या मरम्मत करके दे। यही उस प्रोडक्ट की वारंटी कहलाती है। वारंटी के अंदर प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जाता, अर्थात विक्रेता कंपनी की या विक्रेता की तरफ से कोई नया प्रोडक्ट क्रेता को नहीं दिया जाता, बल्कि जो मौजूदा प्रोडक्ट है जिसको बेचा गया है उसी में यदि कोई खराबी निकलती है तो उसको सुधार करके या मरम्मत करा के उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है। यही उस प्रोडक्ट की वारंटी कहलाती है। किंतु यदि वारंटी अवधि में उपभोक्ता ने जानबूझकर प्रोडक्ट को डैमेज किया है तो उस अवधि में वारंटी कवर नहीं होगी। वारंटी अवधि में यदि सामान्य उपयोग के दौरान प्रोडक्ट खराब हुआ है तो प्रोडक्ट को विक्रेता कंपनी मरम्मत करके देगी और यह विक्रेता और विक्रेता कंपनी की कानूनन जिम्मेदारी बनती है। यदि क्रेता और खरीदार विक्रेता कंपनी को सूचना देने के बावजूद भी और प्रोडक्ट सुधार हेतु पुनः विक्रेता या विक्रेता कंपनी को डिलीवर करने के बावजूद भी वो ठीक करके नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता और विक्रेता कंपनी की कानूनन जिम्मेदारी बनती है और क्रेता और खरीदार उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कानूनन अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यही वारंटी की कानूनी स्थिति है। वारंटी और गारंटी में अंतर क्या है? वारंटी और गारंटी में अंतर आप समझ गए होंगे। वारंटी में प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जाता, जबकि गारंटी में प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है। वारंटी में प्रोडक्ट को मरम्मत करके दिया जाता है, जबकि गारंटी में प्रोडक्ट को पुनः नया दिया जाता है, अर्थात नया प्रोडक्ट लौटाया जाता है। खरीदार को नया प्रोडक्ट विक्रेता कंपनी की तरफ से दिया जाता है। अब गारंटी और वारंटी में समानता क्या है? गारंटी और वारंटी में यह समानता है कि गारंटी और वारंटी दोनों ही एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है। गारंटी और वारंटी दोनों ही लिखित होती है और गारंटी और वारंटी दोनों के लिए गारंटी और वारंटी कार्ड बनाए जाते हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ में ही क्रेता या खरीदार को दिए जाते हैं। गारंटी और वारंटी कार्ड के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? गारंटी और वारंटी कार्ड के ऊपर विक्रेता और विक्रेता कंपनी के हस्ताक्षर, मोहर और बेचने की दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी क्रेता ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उस प्रोडक्ट को वो आगे यदि किसी को बेच देता है तो क्या उस स्थिति में गारंटी या वारंटी कवर होगी? कानूनी उत्तर ये है कि उस स्थिति में गारंटी और वारंटी आगे विस्तार नहीं होगी और गारंटी और वारंटी वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को खरीदार या उपभोक्ता ने खरीदा है वहीं तक उसी के प्रति संविदात्मक दायित्व विक्रेता और विक्रेता कंपनी का बनता है। यदि आगे वो ट्रांसफ़र कर देता है या किसी तरह से प्रोडक्ट को बेच देता है, उस स्थिति में गारंटी और वारंटी का कानूनन विस्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गारंटी और वारंटी भी एक तरह की संविदा है और इसमें दोनों पक्षकारों का सहमत होना जरूरी है। यदि विक्रेता और विक्रेता कंपनी की तरफ से बिना सहमति दिए प्रोडक्ट को खरीदार आगे बेच देता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता के दायित्व का विस्तार नहीं किया जा सकता। यही कानूनी स्थिति है। गारंटी और वारंटी तृतीय पक्षकार के ऊपर लागू नहीं होगी। गारंटी और वारंटी केवल खरीदार और उपभोक्ता को मिलेगी, अन्य व्यक्तियों को गारंटी और वारंटी नहीं मिलेगी। यही संविदा विधि है, यही उपभोक्ता कानून के अंतर्गत है, यही एक स्थापित कानून है। दैट्स एन एस्टैब्लिश्ड लॉ। मिथ्या गारंटी किसे कहते हैं? यदि किसी विक्रेता या विक्रेता कंपनी ने गारंटी और वारंटी देने के पश्चात भी वारंटी की दशा में प्रोडक्ट को सुधार करके या मरम्मत करके नहीं दिया और गारंटी की दशा में प्रोडक्ट को रिप्लेस करके नहीं दिया, उस स्थिति में वह मिथ्या गारंटी या मिथ्या वारंटी कहलाती है। और यदि किसी ने मिथ्या गारंटी या मिथ्या वारंटी दी है, यदि उस गारंटी का पालन नहीं कर रहा है या किसी स्थिति में उस गारंटी को मानने से ही इनकार करता है,
तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत के माध्यम से उपभोक्ता या खरीदार राहत प्राप्त कर सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें